स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। सामाजिक संस्था यूथ फोरम ब्लेस्ड फॉरएवर और उज्जवल भारत न्यूज के द्वारा इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल और गैलेक्सी हॉस्पिटल के सहयोग से इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल में निःशुल्क डायबिटीज और आई चेकअप कैंप का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस कैंप की शुरुआत मीरा भाईंदर की पहली महिला आमदार गीता जैन के जन्मदिन का केक काटकर किया गया। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। हमारी इच्छा है कि हर व्यक्ति को आँख मिले, हर व्यक्ति जो भी नहीं देख सकता है वो आँखों की समस्याओं से दूर हो जाए, क्योंकि ये आँखें ही हैं जो दुनिया दिखाती है आपको। रविवार दिनांक 4 जून को सामाजिक संस्था यूथ फोरम ब्लेस्ड फॉरएवर और उज्जवल भारत न्यूज के द्वारा इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल और गैलेक्सी हॉस्पिटल के सहयोग से भाईंदर वेस्ट के इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल में निःशुल्क डायबिटीज व आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर 145 विधानसभा अध्यक्ष कामगार नेता संदीप राणे उपस्थित हुए और उन लोगों ने भी अपना आई चेकअप करवाया। आई चेकअप कैंप की शुरुआत आमदार गीता जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटकर किया गया। कैंप में उपस्थित सभी लोगों ने एमएलए गीता जैन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। आज यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ब्लेस्ड फॉरएवर और उज्जवल भारत न्यूज़ की तरफ से यहाँ पे इन्फीगो हॉस्पिटल में आई चेकअप कैंप रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ एमएलए गीता जैन है और आज इनका बर्थडे यहाँ पे केक काटकर सेलिब्रेट किया गया इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम, उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? आज बहुत सुंदर आप सबने मुझे जो विशेष दी उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो उपक्रम यहाँ इन्फीगो और गैलेक्सी हॉस्पिटल ने मिलके लोगों के लिए फ्री चेकअप, आई चेकअप, और अभी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि रेटिना यानी जिसको डायबिटीज़ है उनके रेटिना स्पेशलिस्ट भी यहाँ आए हैं, जो बहुत रेयर जगह पे मिलते हैं। इसलिए पूरी टीम को, यूथ फोरम हो, हमारी ब्लिस हो, सबकी तरफ से ये बहुत सुंदर उपक्रम, और अगेन इन्फीगो और गैलेक्सी इनके डॉक्टरों ने जो यहाँ अपने समय का और अपने बहुमूल्य सेवा का योगदान दिया, उसके लिए दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं इसे मेरे बर्थडे का बहुत अच्छा तोहफा मानती हूँ, क्योंकि मेरे शहर के कुछ लोगों को आज इन लोगों ने मिलकर सेवाएं दी है, तो दिल से इस तोहफे के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सुंदर ऐसे ही उपक्रम करते रहिए और लोगों की सेवा में इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। आज मैं यहाँ पे इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल में आज उनका जो आई कैंप लगाया जो उन्होंने अरेंज किया है उसके लिए मैं यहाँ पे विज़िट देने के लिए आया हूँ। यूथ फोरम ब्लेस्ड फॉरएवर और उज्जवल भारत की तरफ से यहाँ पे जो आई कैंप आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने लिया है। और दृष्टि ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के जीवन में महत्व का हिस्सा होता है उनका। तो मैं चाहता हूँ कि इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेटअप है। मैंने देखा यहाँ पे एकदम हाईटेक सब मशीनरीज़ और जो इक्विपमेंट्स हैं इनके पास, और डॉक्टर खत्री और डॉक्टर दीपक जी यहाँ पे उन्होंने सब मुझे जो जानकारी दी, मुझे लगता है कि ऐसे सेटअप महाराष्ट्र में बहुत ही कम जगह पे है, वो आज मैंने इन्फीगो में देखा है। तो मुझे लगता है कि हर एक नागरिकों को यहाँ पे आके अपना दृष्टि चेक करना चाहिए। उस माध्यम से मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ। और ये जो संस्था ने, उज्जवल भारत ने और ये उनके टीम ने जो कार्य किया है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और मुझे यहाँ पे बुलाया, सम्मानित किया, उसके लिए मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उनका आभार मानता हूँ। ऐसे उनके हाथ से कार्य होना चाहिए और नागरिकों को दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ। काफी संख्या में लोग वहां अपने आंखों और डायबिटीज की जांच के लिए आए थे। इन्फीगो के रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रसाद कामत ने सभी मरीजों का गहन जांच किया और आंखों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक भी किया। ये जो आई चेकअप कैंप रखा गया है यहाँ पे, तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि जिनके तरफ से जो डॉक्टर हैं रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रसाद कामत, हम उनसे बात करेंगे कि इस कैंप में किस तरीके के पेशेंट यहाँ आ रहे हैं और वो किस तरीके ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है। सर बताइए कि आपके पास जो भी आप चेकअप कर रहे हैं, आई चेकअप कर रहे हो, कैसे लोग आ रहे हैं, किसके? थैंक यू सो मच। देखिए कैसे होता है कि एक जनरली ये कैंप रखने का पर्पज़ ये था कि डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हुआ है
और डायबिटीज़ आप देखेंगे तो कोई भी 5 इंडियंस आप ले लेंगे तो उसमें से एक को डायबिटीज़ होता है, इतना कॉमन है डायबिटीज़। तो हमने ये स्क्रीनिंग कैंप इसलिए रखा था कि कुछ लोगों को कभी डायबिटीज़ के सिम्टम्स आते नहीं और जब भी पता चलता है तो बहुत देरी होती है, तो इसलिए हमने एक डायबिटीज़ चेकअप के भी कैंप रखा था, उसके साथ आँखों का चेकअप भी। तो कैसे होता है कि डायबिटीज़ के लोगों को बहुत बार आँखों का अंदर का पर्दा जो होता है रेटिना, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब जो डायबिटिक्स होते हैं उसमें से 30% लोगों को रेटिना प्रॉब्लम मतलब आँख के पर्दे का प्रॉब्लम होता है और उनको ये पता नहीं चलता। तो हमारा पर्पज़ ये था कि लोगों का डायबिटीज़ डिटेक्ट हो अगर है तो, और उसके साथ उनका आँखों का चेकअप भी हो, उसके साथ रेटिना का चेकअप भी हो। और अब तो हम लोग आँख में दवाई डाल के आँख का अंदर का पर्दा जो है वो रेटिना चेक करते हैं, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके उसको टाइम पे ट्रीट करेंगे तो आगे का जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जब रेटिना इफेक्ट होता है तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अचानक से दिखना बंद हो गया आँख में ब्लीडिंग होने से। तो ये हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर डायबिटीज़ के पेशेंट रेगुलरली आई चेकअप करें तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डायबिटीज़ के लोगों को 6 महीने में एक बार आँखों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए। एक पेशेंट मेरे पास आए थे जिनको डायबिटीज़ का पता ही नहीं था, मतलब वो सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए आए थे। मैंने जब देखा तो रेटिना में मुझे कुछ ब्लीडिंग दिखा, इसकी वजह से मैंने उनको शुगर चेक करवाने को बोला यहाँ पे। तो शुगर उनका 450 निकला, जो उनको पता ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आज आए जिनको डायबिटीज़ था तो उनको रेटिना चेक करके कुछ लोगों को मैंने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है। तो ये सब चीज़ें आज एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो है वो उनके आँखों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है क्या? यस, डायबिटीज़ हार्ट, किडनी और आँखें, ये 3 ऑर्गन्स को मेनली इफेक्ट करता है, बराबर है। तो आँखों में कैसे होता है, आँखों में एक तो नॉर्मली अपने को मोतिया 60 एज के ऊपर आता है, लेकिन डायबिटिक्स में अगर कंट्रोल में नहीं रहा डायबिटीज़ तो मोतियाबिंद बहुत जल्दी आता है। ये एक पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़, रेटिना में डायबिटीज़ अफेक्ट करता है। रेटिना में कुछ खून की गांठें बनती है। अब ये खून की गांठें बनती है ना, तो उसका कोई शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं आते, और कभी कभी पेशेंट खांसते छींकते हैं तो अचानक से वो बर्स्ट होकर ब्लीडिंग होता है और अचानक से नज़र कम होती है। तो ये खून, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 6-6 महीने में अगर आप चेकअप रखोगे तो ऐसी कुछ चीज़ें होगी तो हमको पहले ही पता चलेगा, और फिर हम लोग कुछ लेज़र ट्रीटमेंट करके या आँख में कुछ इंजेक्शन देके खून की गांठें सुखा के ब्लीडिंग का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं, और ये जो बड़ा प्रॉब्लम है आगे जाके वो अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए 6-6 महीने में कंपलसरी रेटिना का चेकअप करना डायबिटीज़ के लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं जिनको पता नहीं चल रहता है कि उनको डायबिटीज़ है, लेकिन जब आँखों का टेस्ट कराने आते हैं तो तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जाके डायबिटीज चेक कराएं, और उस क्रम में उनको डायबिटीज़ रहता है। जी सर। और भी एक चीज़ है कि कोविड की वजह से, आजकल कोविड की वजह से भी हमने डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ते हुए देखा है। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं जो जिनको कोविड हुआ था, पहले डायबिटीज़ नहीं था और अचानक से अभी देखा तो शुगर हायर साइड पे है। तो ऐसे थियरी है कि जो कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है वो अपने पैनक्रियाज को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ इट्स अ थियरी, इट्स नॉट प्रूवन येट। तो इसलिए डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी अभी बहुत बढ़ रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, कोरोना की वजह से ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस जो होता है उसका भी इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, वो भी आँखों को इफेक्ट करता है। तो इसके लिए आई चेकअप ये कोविड सिचुएशन में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस अवसर पर इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल के सीईओ यूनुस खत्री ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल के सीईओ यूनुस जी, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को देखने को मिलता है और लोग सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। सर, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, आपके हेल्प से आप इसमें सहभागी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो मेन मोटो है, उद्देश्य है इन्फीगो आई केयर का, वो की प्रिंसिपल ये है कि हम क्वालिटी केयर देते हैं। क्वालिटी केयर इन द सेंस हर एक चीज़ की, चाहे वो कैटरैक्ट हो, कंजक्टिवाइटिस हो, रेटिना हो, या उसका अल्सर हो, या पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी हो, हर चीज़ में हम एक ही जगह देना चाहते हैं पेशेंट को सर्विसेज। नंबर 2, इन्फेक्शन कंट्रोल और क्वालिटी इक्विपमेंट्स, ये 2 चीज़ों पे हम ज़्यादा एम्पावर करते हैं सो दैट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट्स यहाँ पे हम दे सकें। और यहाँ पे हम जब से शुरू किया है, लोगों का रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो गुड। लोग सराहते हैं हमारी सर्विसेज को, और पेशेंट्स को अपने आप भेजते हैं, और ये एक प्रशंसनीय वर्क है जो हम लोगों के साथ मिलकर करते हैं। आज हमारा ये उद्देश्य था कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कई लोग घर पे बैठे 1-1.5 साल में डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, और एक रेटिना ऐसी चीज़ है जो इम्पैक्ट करता है उनके विजन को लॉस करने में।
तो हमारा ये प्रयास था कि उसके माध्यम से ये कैंप के माध्यम से उनको एक समझ दी जाए कि उनका अभी डायबिटीज़ है तो क्या करना चाहिए, कोई चीज़ है जो उनको आगे एक्शन में लेनी है, ड्रॉप्स है या इंजेक्शंस है, सो करने का उद्देश्य था। साथ में हमने गैलेक्सी हॉस्पिटल को भी ज्वाइन किया है ताकि वो डायबिटीज़ की करंट उनका ब्लड प्रेशर लेवल है उसकी जांच करके उनको बता सके कि अभी क्या मौजूदा हालात क्या है, उसके हिसाब से आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करे। हमारा डॉक्टर प्रसाद कामत है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक पेशेंट को समझाया है एंड हम धन्यवाद देते हैं यूथ फोरम का जिन्होंने हमें सहयोग किया और उनके सुझाव से हमने पूरा किया। और उज्ज्वल भारत न्यूज़ है, उन्होंने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया है, तो थैंक यू टू बोथ दी टीम। इसके बाद हमने बात की कैंप के आयोजक यूथ फोरम और ब्लेस्ड फॉरएवर के पदाधिकारियों से। हमारे साथ हैं यहाँ गैलेक्सी हॉस्पिटल के मार्केटिंग पर्सन, हम उनसे बात करेंगे। मैम बताइए, ये जो कैंप में आपका एक तरफ से जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का टेस्ट हो रहा है और क्या क्या कर रही है? बीपी, बीएमआई, शुगर, और हमारे यहाँ पे सर बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है जो हम लोग का कैंप के जरिए सब बताते पेशेंट को, और जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो आते हैं हमारे हॉस्पिटल में और हमसे जितनी भी जानकारी ले सकते हैं वो देते हैं। और जो हमारे सीनियर है, हम लोग जितना हमसे होता है पेशेंट को कोऑपरेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, जो हमारे से जो बन पाता हम करते हैं। और कैंप के जरिए तो हम लोग जैसे बीपी चेक करते हैं, फ्री में होता है, ये बीपी, बीएमआई जो भी टेस्टेड है सब हम लोग फैसिलिटी देते हैं। जैसे ईसीजी हम लोग फ्री करते हैं, सब ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान एक इनिशिएटिव यूथ फोरम ने लिया हुआ है। साथ ही साथ दृष्टि विजन फॉर ऑल 2014 से ही ये आयोजन हमारे आँखों के लिए चल रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हर व्यक्ति को आँख मिले, हर व्यक्ति जो भी नहीं देख सकता है वो आँखों की समस्याओं से दूर हो जाए, क्योंकि ये आँखें ही हैं जो दुनिया दिखाती है आपको। और आज इन्फीगो आई हॉस्पिटल, साथ ही साथ गैलेक्सी आई हॉस्पिटल व साथ ही साथ हमारे डॉक्टर प्रसाद कामत जी और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कैंप को सफल बनाने में सहयोग किया। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। इन्फीगो आई हॉस्पिटल मैक्सिस मॉल के सामने हैं। आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को यूथ फोरम का कूपन लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और फ्री चेकअप करवा सकते हैं। साथ ही साथ उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल जो हमारा मीडिया पार्टनर है उसका तहे दिल से धन्यवाद जिसने इस काम को लोगों तक पहुँचाया। ये जो आई चेकअप कैंप है उसमें यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, ब्लेस्ड फॉरएवर और एक उज्ज्वल भारत न्यूज़ भी साथ में। तो हमारे साथ ब्लेस्ड फॉरएवर के फाउंडर डायरेक्टर अतुल गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइए इस कैंप के बारे में। पहले तो गीता जी भरत जैन जी को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं उज्ज्वल भारत, उनको बहुत बहुत बधाई कि ये प्रोग्राम आप प्रसारित कर रहे हैं। आज का जो ये दृष्टि है, इसके तहत यहाँ पे आई चेकअप कैंप हो रहा है भाईंदर में, और सबको सुविधा है यहाँ पे कि यहाँ पे आई चेकअप करा सकते हैं और उसका जो भी है यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। चश्मे की सुविधा है, काफ़ी है। और जैसे यूथ फोरम हमेशा, जैसे हमारा यूथ फोरम जो हमेशा काम करता आ रहा है स्वस्थ भारत अभियान के तहत, तो ये इसकी एक मुहिम है, तो इसी को हम चला रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी बढ़िया रहा प्रोग्राम। काफ़ी लोगों ने डायबिटीज़ और आई चेकअप के लिए ये किया है, लाभ लिया है, तो इससे काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा। और हम इसी तरह यूथ फोरम और बाकी सारे जिन्होंने भी सहयोग दिया है उनको गुजारिश करते हैं आगे सहयोग देते रहे और प्रोग्राम को अच्छा बनाते रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।